बोल नहीं है आपके आंसू के सामने में। यह बस हम लोग के तरफ से एक छोटा सा कोशिश है। माता जी का दर्द किस तरीके से मैं बयां करूं, माता का दर्द कभी किसी ने पूरी तरह से बयां नहीं कर पाया है। इनके लिए है, दिवाली है और एक देशभक्त के यहाँ अगर दिवाली नहीं मनाया जाए तो क्या मनाया जाए। सब के दिवाली का ना मने वहाँ भी दीजिए। माता जी को भी दीजिए। माता जी नमस्कार, प्रणाम मित्रों, मैं हूं मनीष तिवारी और आप देख रहे हैं संस्कृति बिहार। और आज मैं अभी जिस जगह पर स्थित हूं यह बिमल मंडल जी का घर है। सबसे पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि यह जो धरती है अररिया ज़िला की धरती, यह एक ऐतिहासिक धरती रही है। खास करके सिमरबनी जब नाम आता है तो यह एक इतिहास के पन्नों में गिना जाता है। इतिहास के पन्नों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे फनकार जन्म लिए हैं। अगर हम नाम लेते हैं तो सबसे पहले फणीश्वर नाथ रेणु, जिनके द्वारा कई लेख हम लोगों के किताबों के पन्नों में देखने को मिला भी है। और कई तरह के किताब जैसे कि तीसरी कसम और परती परी कथा, इस तरह के कई लेख उनके द्वारा लिखे गए हैं। तो सीधा उन्हें हम अगर कहेंगे तो फनकार ही कहेंगे। अब चलिए हम सीधा बात कर लेते हैं बिमल मंडल के बारे में। बिमल मंडल का अगर नाम आता है तो सबसे पहले ये कह दें कि 17 वर्षों से लगातार 17 वर्षों से बिमल मंडल जी ने अपने क्षेत्र के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। और ऐसी लड़ाई लड़ी है जिसमें उन्होंने अपना एक हाथ खो दिया। और हाथ किसी ने काटा नहीं बल्कि उन्होंने खुद अपने ही हाथों से काटा है। चलिए हम सीधा किस वजह से काटा है उस चीज़ को उनके ऐतिहासिक पन्नों के द्वारा दिखाते हैं, क्योंकि यह साधारण पन्ना नहीं है, यह वो पन्ना है जो इतिहास के पन्नों में आने वाले टाइम में गिनती में लिखा जाएगा। तो चलिए हम सीधा सबसे पहले उस पन्ने का आखिरी पेज पढ़ लेते हैं जिसमें बिमल मंडल जी ने ये कहा था कि अगर मैं अपना हाथ हाथ काटने से रिलेटेड जो ये आवेदन है, मैं उस चीज़ को आप सभी के सामने दिखाना चाहता हूं। ये जो लास्ट लेटर उन्होंने लिखा था, उन्होंने प्रधानमंत्री महोदय को लिखा था। चलिए मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं आप लोगों को। लेटर में ये है, सेवा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, भारत सरकार, न्यू इंडिया, नई दिल्ली। विषय: प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, मिट्टी भराई योजना, 7 निश्चय योजना, शौचालय योजना, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, सड़क ढलाई योजना, कन्या विवाह योजना, वृक्षारोपण योजना, विद्यालय विकास मद योजना, पुल पुलिया, कलभट योजना, सिंचाई योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना। इन सभी योजनाओं में भारी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किया जाता है। माननीय महोदय जी, 5 साल से आवेदन सबूत के साथ जिला से मुख्यमंत्री सचिवालय तक दिया गया, लेकिन 2 योजना छोड़कर बाकी सब योजना में भ्रष्टाचार एवं घोटाला किया जाता है। राज्य का योजना हो या केंद्र का योजना, सब योजनाओं में 50% से ज़्यादा रुपया भ्रष्टाचार किया जाता है। माननीय महोदय जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की सौगंध, दिनांक 1/10/2022 के अंदर पंचायत सिमरबनी का जांच वीडियोग्राफी एवं मीडिया द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया तो जिस हाथ से आवेदन 16/3/2017 से लिख रहा हूं, उस हाथ को काट करके खून से सने पन्ने को लाल कर देंगे। माननीय महोदय जी, इससे पहले कई बार सबूत के साथ आपको भी आवेदन दिया गया, लेकिन आप भ्रष्टाचार को नहीं रोक पाए। इस आवेदन के साथ 209 पन्ना संलग्न है। आप देखेंगे तो यहाँ बहुत सारे पन्ने हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपसे नम्र निवेदन है कि जो विभागीय जांच टीम है उससे जांच करवाकर भ्रष्टाचार को उजागर करें एवं राम राज का स्थापना हो सके। इसके लिए बिहारवासी एवं देशवासी का शुभकामनाएं आपके ऊपर बना रहे। देश का सच्चा सुपुत्र बिमल कुमार मंडल। तो ये उन्होंने लास्ट चिट्ठी लिखी थी
प्रधानमंत्री जी को, लेकिन इस चिट्ठी को भी अनदेखा कर दिया गया। लेकिन विमल मंडल जी इस अनदेखा को देखकर भी नहीं हटे पीछे, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया था, कसम खाया था। स्पष्ट इस पन्नों में लिखा गया है कि वो किस तरह से श्री राम जी का कसम खाए थे और उसी श्री राम जी के धरती पर जाकर उन्होंने स्नान किया, पूजा किया, फिर अपने हाथ को अलग कर दिया। बता दें आप सभी को कि धारदार हथियार जो कि वो अपने घर से लेकर, जिसे हम लोग अपने देसी भाषा में दबिया बोलते हैं, वो यहीं से बनवा कर लेकर गए थे और उन्होंने अपने कसम को जिंदा रखा, अपने हाथों को अलग कर दिया। जो उन्होंने वादा किया था वो कर दिया। लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार कब तक रहेगा, कैसे रहेगा? तो आप सभी मीडिया बंधु जो भी यहाँ देख रहे हैं, ज़रूर इस धरती पर पहुँचें, क्योंकि यह वो ऐतिहासिक धरती है जो आपको कई किताबों के पन्नों में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम सीधा यहाँ कुछ इनके घर के लोग हैं, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। और सबसे पहले मैं इस माता जी को प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने उस वीर सपूत को पैदा किया है जो देश के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने आवाज़ उठाई, किसी की नहीं सुनी, लेकिन लड़ते रहे और लगता है कि वो अपने अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। लड़ने की बात जब आती है तो सोच लीजिए, उन्होंने अपना ज़मीन तक बेच डाला, अपने परिवार की बात भी उन्होंने नहीं सुनी, क्योंकि हर कोई होता है, कमाता है, खाता है, अपना जीवन यापन करता है, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुछ करने की कोशिश करी। उन्होंने अपने ज़मीन तक को बेच डाला। ये जो आपको पन्ने दिख रहे हैं, ये साधारण पन्ने नहीं हैं। ये तब तक साधारण थे जब तक ये लोगों के नज़र में नहीं थे, लेकिन अब ये पन्ना इतिहास रचने वाला है। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैमरा मैन के माध्यम से, यहाँ लगातार देखिएगा, फोकस करिएगा आप। यहाँ उनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। विमल मंडल जी का उम्र कितना होगा? 45 साल, करीब 45 साल के उम्र के हैं और इनके बच्चे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जिनसे मैं कुछ विमल मंडल जी के बारे में जानना चाहूँगा। ये लड़ाई वो कब से लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जितने मीडिया कर्मी हैं सबके धन्यवाद देना चाहता हूं, और जितने मीडिया कर्मी या जो भी प्रेस रिपोर्टर है सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं जी। और आज जो विमल मंडल जी के इस खबर को जो आज मतलब सारे जगह दिखाए जा रहे सब कुछ, ये मीडिया कर्मी आप लोगों के वजह से है। इसीलिए सब मीडिया कर्मी को मैं ये कहना चाहूँगा कि विमल जी के खबर आप जो है बार बार दिखाइए, अच्छी तरह दिखाइए, ताकि लोग जागरूक हो। और विमल जी के बारे में मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि विमल जी 2006 में पहला इलेक्शन लड़े थे, जो कि मतलब वार्ड सदस्य का, और वह चुने भी गए। अच्छा। चुनने के बाद जो तो उप मुखिया भी बना गया, 13 दिन के लिए वह मुखिया भी बने। और जब 2011 में जब उनको ये लगा कि यार हम सत्ता में रह के तो हम कुछ कर नहीं सकते, सत्ता में रह के हम भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ सकते, सत्ता में रह के हम गरीबों का आंसू नहीं पोंछ सकते, सत्ता में रह के हम इनका मदद नहीं कर सकते, तो उन्होंने 11 के बाद इलेक्शन लड़ना बंद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने जो ना लड़ाई तो 2005 से ही शुरू किया था, और इसके बाद 2011 से जो ना उन्होंने खत पे खत लिखता गया। मतलब एक बार नहीं, 4 बार लिखता गया। मतलब यहाँ प्रखंड से लेके जिला से लेके, इसके बाद स्टेट से लेके, इसके बाद केंद्र तक, यहाँ तक कि सचिवालय को भी दिया गया, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, इसके बाद आपके साथ ये जो क्या नाम है तेजस्वी यादव या ये मोदी जी को, सबको, सुशील मोदी जी को, सबको दिया, लेकिन कहीं से कोई आश्वासन नहीं आया। जब आश्वासन नहीं आया, सब दरवाज़ा खटखटा के अगर थक गए तो सिर्फ उनको एक ही दरवाज़ा याद आया, वो ये आता है कि मैं आखिरी लेटर लिख के देखता हूँ, शायद इसमें जाग जाए, इसमें मतलब जो ना हमारी पुकार को सुने। तब उन्होंने जो आखिरी अल्टीमेटम दिया था कि अगर 1 अक्टूबर 2022 तक अगर इस पर कार्रवाई नहीं किया, सार्वजनिक वीडियोग्राफी और सीबीआई के द्वारा अगर सिमरौनी की जांच नहीं हुआ, तो हम जो है ना राम जी की सौगंध खाते हैं कि उसी धरती पे जाके वहीं उस हाथ को काट के सने पन्ने को लाल कर देंगे, जिससे कि मैंने हज़ारों 10,000 लेटर लिखे हैं। अच्छा। लेकिन इसके बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली, तो उन्होंने
आखिरी वही किया जो उनको मतलब प्रशासन से नहीं होना चाहिए, जो गलती उसने प्रशासन ने किया। अगर प्रशासन जाग जाती, अगर प्रशासन ये लगता यार ये सच्ची-मुच्ची जो करने वाला है, लेकिन नहीं, प्रशासन ये सोच यार ये तो मजाक कर रहा है, इससे क्या होने वाला है। तो उस सरजू नदी में, जिस सरजू नदी में श्री राम जी मतलब जो समाधि लिए थे, उसमें स्नान करके और अपने उस हाथ को उसी सरजू नदी के तट पे काट के और मतलब सरजू नदी अर्पित कर दिए श्री राम जी के चरणों में। तो देख सकते हैं आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो कोई अगर अपना नाखून भी काटता है और ज़्यादा कट जाता है तो 2 दिन 3 दिन तक उन्हें दर्द होता है, टैबलेट भी लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन बिमल मंडल जी एक सच्चे देशभक्त हैं और रहेंगे हमेशा। पीछे आप उनकी तस्वीर देख रहे हैं, यह साधारण लोगों की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा और इस तरह से किसी की तस्वीर पोस्टर पर नहीं छप जाती है। चलिए यहाँ एक और भाई हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आप कैसे बिमल मंडल जी वहाँ पर पहुँचे थे? आप लोग को जानकारी दिए थे कि हम जा रहे हैं हाथ काटने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपके चैनल के माध्यम से सभी चैनल वासियों को नमस्कार। और सबसे पहली बात ये भी कि अभी जो दीपावली के जो शुभ अवसर है, आप लोग जो इतना दूर से चल के आए हैं, इसके घर पे कहीं न कहीं आप लोग को भी जो है लगा होगा कि नहीं, एक बिमल मंडल जी जो आवाज़ उठाए हैं, वो एक अकेला बिमल मंडल जी का आवाज़ नहीं, वो हर इंसान का आवाज़ है। क्योंकि जब एक इंसान बोलता है तो एक इंसान की आवाज़ एक इंसान की कानों तक पहुंच ही जाती है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ये भी देखा गया कि अगर जो उसका लड़ाई था, अगर वो इंसानियत तौर पे उसका जो भी अगर सही ढंग से उसके पास पहुँचता तो आज बिमल मंडल जी को हाथ नहीं काटना पड़ा। प्रशासन कहीं ना कहीं लग रहा था उन्हें कि ये मजाक कर रहा है, कोई हाथ थोड़ी ऐसे ही काट लेता है। तो वो यहाँ से जब निकले थे तो आप लोग को क्या बोल के निकले थे? हालांकि देखिए, बिमल जी वो मेरे मामा जी है और हम भी इस गांव से हट के, यानी 4 डिवीज़न से पूरा मेरा गांव है। तो अक्सर बिमल जी भी जब ऐसे क्रांतिकारी वीर जब उसका कुछ यानी जब पास आने लगा, तो जब बहुत सारा सबूत उसके पास हो गया और बहुत सारा जगह पे जब उसका आना जाना हो गया, कुछ यहाँ का जो भी उसका दुश्मनी हो, तो वैसा लोगों से उसको धमकी भी आने लगा और कई बार उसके ऊपर हमला भी हुआ। लेकिन कहीं न कहीं तो ये भी है कि जो एक सच्चा इंसान होता है, उसको धरती पर का इंसान क्या मारेगा जब तक ऊपर वाले के उसके चाह ना हो। तो कहीं न कहीं ऊपर वाला का चाह जो है उसके प्रति, यानी धरती पे देखिए, और लोग बोलता है भगवान कहाँ है? भगवान कहीं हम लोग मंदिर में भी जाके अगर पूछते हैं तो हम लोग यही मान लेते हैं भगवान जो है मंदिर में है। जहाँ हमारी चाह होती है भगवान वहाँ हमें मिल जाते हैं। तो भगवान हर इंसान के अंदर में भगवान है। और हम आपके माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि देखिए, हर इंसान को अपने अंदर इंसानियत झकझोर के देखिए और एक शीशे के पास जाइए और ख़ुद अपने आप को अपने नज़र से नज़र मिलाइए और देखिए कि इंसान और आप क्या करते हैं और आपका इंसानियत क्या कहता है। तो कहीं न कहीं आपको पता वहाँ से भी चल जाएगा। तो बस जो बिमल मंडल जी इतना बड़ा योगदान जो दिए हैं, तो कहीं न कहीं वो अकेला एक बिमल मंडल है ना अभी नहीं कटे। हालांकि पैसा का तो तंगी हर इंसान को है, पैसा का तंगी तो हम लोग भी है, लेकिन ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो पैसा हराम का हो। पैसा इंसानियत का कमाना खाते हैं और अच्छा लगता है, सुख मिलता है, सुकून मिलता है, तो वही कहीं न कहीं उसके अंदर भी था। तो यहाँ देख सकते हैं उनकी माता जी है। मैं इनका 2 शब्द ज़रूर आप सभी के सामने रखना चाहूँगा। माता जी, आपने जिस वीर सपूत को पैदा किया है, आज वो 45 साल के उम्र में देश के लिए लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? कभी ऐसा लगा था कि आपका लड़का एक दिन बहुत बड़ा सच्चा देशभक्त निकलेगा? हाँ, तो हमरा रुकी जाने के लिए बाबू 2.5 एकड़ जमीन बेच के कनक न कौन कागज पत्र कखनी लिखे रहो, कखनी की करो, हम भाग रहो ने परिवार के बोल के जा रहो, ने मम्मी के कह के जा रहो कि हम फना जगह जे छो। महीना दिन रहन फेन आबन, फेन वह काम क्या दन, फेन महीना दिन फेन भाग जाओ। हम यहाँ बोल जे छो न। तो देख सकते हैं एक माता की आंसू। मैं क्या शब्द बयां करूं, मेरे पास शब्द नहीं हैं इनके आंसुओं को बयां करने की। कहीं ना कहीं दिल भर आता है जब ऐसी बात सुनता हूं, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूं सही से। चलिए कुछ आगे की मैं बात करना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ देखिए उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और ये लोग
यहाँ पर हम चाहते हैं कि आप सभी पत्रकार बंधु ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें और जितना मदद हो सके आप इन्हें अवश्य करें, क्योंकि आपके मदद का एक भी पैसा इनके पास नहीं जाने वाला है। ये देश के लिए लड़े हैं, अपने ज़मीन को बेच के लड़े हैं, तो सोच सकते हैं कि आपके पैसे को ये खाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं देश के लिए ही इसी तरह के इतिहास का पन्ना वो हमेशा लिखते रहेंगे। तो यहाँ पर कृति जी हैं हमारे साथ, इन बच्चों के लिए कुछ लेकर आई हैं, ये उन्हें देना चाहती हैं। और इसके बाद मैं एक चीज़ का और घोषणा करूँगा जो कि इसके बाद करने की कोशिश करूँगा। कृति जी क्या लाई हैं बच्चों के लिए? मिठाई है, कुछ मोमबत्ती है, ये इनके लिए है। दिवाली है और एक देशभक्त के यहाँ अगर दिवाली नहीं मनाया जाए तो क्या मनाया जाए? सब कहना दिवाली का दिवाली हम सभी देशभक्त, हम सभी यहाँ पर दिवाली मनाएंगे, इस जगह पर दिवाली मनाएंगे। बिमल मंडल नहीं अकेले हैं, हम सब उनके साथ हैं, हमारा पूरा देश उनके साथ होगा एक दिन। और ये माता जी का दर्द किस तरीके से मैं बयां करूं, माता का दर्द कभी किसी ने पूरी तरह से बयां नहीं कर पाया है, इसी तरह से मैं भी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन छोटी सी खुशी मैं अपने तरफ से इन बच्चों को देना चाहता हूं जिन्हें छोड़कर बिमल मंडल जी देश के लिए लड़ रहे हैं। तो ये है। उसके बाद ये दीजिए, सबको दीजिए। वहाँ भी दीजिए। माता जी को भी दीजिए। माता जी, ये पैसा का कोई मोल नहीं है आपके आंसू के सामने में। यह बस हम लोग के तरफ से एक छोटा सा कोशिश है, क्योंकि मनीष कश्यप भैया के सामने मैंने कसम खाया था कि मेरे चैनल से जितनी भी अर्निंग होगी उसका 10% मैं गरीबों के लिए और अपने देशभक्तों के लिए दान करूंगा। लेकिन आज मैं दान नहीं कर रहा हूं, मैं गर्व का काम कर रहा हूं और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं एक देशभक्त के लिए मैं भी उनके साथ खड़ा हूं। तो इसीलिए यह छोटा सा तोहफा मेरे तरफ से संस्कृति बिहार चैनल और पूरे टीम के तरफ से है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ का और घोषणा करता हूं कि जिस तरह से बिमल मंडल जी अयोध्या में सरयू नदी में स्नान करके अपना हाथ काटे हैं, तो मैं अयोध्या में देखता हूं कि हर वर्ष लाखों दीप जलाए जाते हैं। लेकिन इस बार अयोध्या की तरह यहाँ पर 1100 दीप जलाने की व्यवस्था संस्कृति बिहार टीम के तरफ से होगा। और साथ ही साथ जितने भी मीडिया बंधु हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ योगदान करें तो अपने हिसाब से आपको जो सही लगता है वो करें। हो सके तो 1100 दीप के जगह आप उन्हें 2100 करवा सकते हैं, 5100 करवा सकते हैं, 11,000 करवा सकते हैं। लेकिन आप सभी को मदद करने की ज़रूरत ज़रूर है। मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, आपको जो इच्छा हो, जैसे इच्छा हो, यहाँ पर आएँ और मदद करें। और क्या कहूँगा मैं इस सच्चे देशभक्त के लिए, जितना भी कहूँ कम है। अगर यहाँ के प्रशासन अगर काम करती तो उनका मतलब हाथ काटना ही नहीं पड़ता। अगर यहाँ के आदमी सब जो हैं, यहाँ के ग्रामवासी जो हैं, वो अगर उनका सपोर्ट करते अगर शुरू से, तो शायद उनका हाथ नहीं काटना पड़ता। आप क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहली बात देखिए, गलती तो देखिए भ्रष्टाचार तो सरकार करती है, लेकिन भ्रष्ट में इसमें आम नागरिक की भी गलती होता है। अगर आम नागरिक जो है, आम जनता अगर रिश्वत देना, शुरुआत से अगर उनका सपोर्ट करते तो शायद उनका हाथ नहीं काटना पड़ता। अगर एक उंगली कट गया तो वो अपाहिज हो जाते हैं, लेकिन उनका तो हाथ कट गया। कहीं न कहीं यहाँ का आम नागरिक जो वो भी जिम्मेवार है, क्योंकि अगर बिमल जी का, अगर यहाँ का नागरिक जो है अगर खुल के, यहाँ का आम पब्लिक अगर खुल के साथ देते तो शायद ये नौबत नहीं आती, क्योंकि वो अकेले लड़ाई लड़ रहे थे, सिर ऊपर से साथ थे जो भी थे। यहाँ पर कितने नेता मंत्री आए आप यहाँ पर अब तक जो है ना, सिर्फ एक बार जो है ना MP साहब आए थे, प्रदीप सिंह जी, एक बार MLA साहब आए थे। और एक चीज मतलब जो बता दीजिए ना, MLA साहब के जयप्रकाश यादव,
उसके बाद प्रिंस विक्टर भी बता रहे थे। प्रिंस विक्टर जो है ना, प्रिंस विक्टर आए थे और एक जिला परिषद कोई जिला परिषद आए थे। अच्छा, और सरपंच साहब साहब तो आते रहते, पड़ोस के ही सरपंच साहब आते हैं। और अभी तक प्रशासन या समझ अधिकारी जो भी है उनमें से सिर्फ एक जो ना मतलब वीडियो साहब आए थे और 10 मिनट 15 मिनट के रही, वो भी उल्टा सीधा बोल के जो भी हुआ चली गई। वीडियो साहब आए थे। तो आप सभी से मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जितना भी हो सके आप इस देशभक्त के लिए ज़रूर मदद करें। और मैं यहाँ पर 1100 दिया अपने संस्कृति बिहार चैनल के माध्यम से यहाँ पर जलवाऊँगा। और अगर आप भी चाहते हैं तो आपके पास 24 घंटे का समय है। हालांकि जब वीडियो यह रात में पब्लिक होगा 7 बजे के आसपास, तो उस टाइम के बाद आपके पास शायद 20 घंटे का टाइम होगा, 18 घंटे का। तो आप चाहें तो अपने माध्यम से, चाहे आपके पास एक ही दिया हो या 10 दिया हो, और आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि इस धरती को अयोध्या बनाना है और कल के दिन अयोध्या बनाना है। कल दिवाली है और मैं इस धरती को अयोध्या बनाकर ही दम लूँगा। मिलता हूँ। एक बात जो है ना, आपके चैनल के माध्यम में मैं तमाम ग्रामवासी, तमाम मतलब बिहारवासी जो भी है, सबसे एक अपील करता हूँ कि एक दिया विमल जी के नाम, क्रांतिकारी उस विमल जी के नाम जो कि आप भ्रष्टाचार के लिए उन्होंने अपना हाथ का आहुति दे दे। इसीलिए आप 10 दिया जलाएं, 1000 दिया जलाएं, लेकिन एक दिया अलग से विमल जी का नाम जरूर जलाएं। आपसे अपील है। बहुत ही अच्छा। आपको जितना ही हो सके एक ही दिया जलाएं, लेकिन विमल मंडल जी के नाम से ज़रूर एक दिया जलाएं, क्योंकि यह धरती अब साधारण नहीं रहने वाली है। इस धरती ने इतिहास लिख दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबसे पहले इस देशभक्त को सलाम करता हूं, और इन माताजी को मैं बार बार सलाम करता हूं जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को पैदा किया है। साथ ही साथ आप सभी से फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया, शुभकामना, आभार। जय हिंद।